तो रीडर्स तो आज की इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग के बीच में आ चुके हो, ऐसी जगह पे आ चुके हो कि आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो, तो प्लीज़ इस जगह से स्टार्ट करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। एंड आप कोई भी किसी की भी लाइफ जर्नी देख लीजिए, आपको ये पार्ट मिलेगा ही उस लाइफ जर्नी में। एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को ट्रेडिंग करते हुए 3 साल से ज़्यादा आ चुका है एंड मेरी लाइफ में अभी मेरे को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया है कि मैं अभी तक क्यों नहीं कर पा रहा जो मेरे को करना चाहिए था। एंड मैं वो पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो जो काम है वो अच्छे से कर पाऊँ। एंड मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ अ ट्रेडर। ठीक है? आपको आगे इस वीडियो पे पता चलेगा कि आपको ऐसे-ऐसे कौन-से मिस्टेक है जो अवॉइड करना है अगर आप नए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो। तो मैं स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा कि आप पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है वो है डिसिप्लिन। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इन लाइफ ऑल्सो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। चाहे वो पढ़ाई पे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड पे हो, आप अचीव नहीं कर सकते अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो। तो आप बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अगर आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं हो, तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे ट्रेडिंग में। तो मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, ठीक है? एंड ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनने के लिए बस आपको यही नहीं है कि आप बस ट्रेडिंग में अपना जो डिसिप्लिन आपका स्ट्रैटेजी है बस वही फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको अगर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनना है तो आपको अपने लाइफ में भी डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। आपको बताता हूँ, अगर आप लेट उठ रहे हो, ठीक है? एंड आपका सेटअप जो है वो मिस हो रहा है, तो आपका लाइफ़स्टाइल की वज़ह से अब लाइफ़स्टाइल आपका जो अनडिसिप्लिन है इसलिए आपका सेटअप मिस हो रहा है एंड इसकी वज़ह से आपका जो प्रॉफ़िट है या फिर वो लॉस भी हो सकता है वो सेटअप, वो मिस हो रहा है, ठीक है? ये मेरे लाइफ़ में बहुत हो चुका है इसलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ बहुत बता सकता हूँ, अगर आप लाइफ़ में डिसिप्लिन हो, तो आपका जो ट्रेडिंग लाइफ़ है वो भी अनडिसिप्लिन रहेगा। एंड रही बात और लाइफ में डिसिप्लिन होने की, अगर आप डिसिप्लिन हो लाइफ में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपका हेल्थ सही रहेगा अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो तो, अगर आपका माइंड सही रहेगा मेडिटेट करते हो तो डेली। एंड अगर आप टीनेज हो या फिर आप 15, 16, 17 हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो अभी तक इतना यूज़ नहीं हुआ है एंड आपका जो ब्रेन है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो आप उसका यूज़ कर सकते हो एंड आप डिसिप्लिन बनने के लिए और बेटर जगह जा सकते हो क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, जैसे कि आप स्टार्ट करो, आप सपोज़ आप 18 के हो चुके हो तो आपका जो आप बचपन से 1 साल से 18 साल तक आपका जो माइंड था वो अनडिसिप्लिन था। आप हो सकता है कि कुछ लोग का जो माइंड है वो डिसिप्लिन रहे, आप पढ़ाई पे अच्छे हो, आपको रोज़ पढ़ना पड़ रहा है, आप रोज़ एक काम कर रहे हो, आप रोज़ वही चीज़ रोज़ काम कर रहे हो, तो वो आपका जो माइंड है वो डिसिप्लिन बन जाता है, ठीक है? बट अलग काम करने के लिए, क्योंकि आपको वो जो डिसिप्लिन कर रहे हो, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, आप रोज़ ब्रश कर रहे हो सुबह, आप बचपन से कर रहे हो, तो अभी का वो आपका डिसिप्लिन बन चुका है, सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, ठीक है? वो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही डिसिप्लिन आपको ट्रेडिंग में लेके आना पड़ेगा, वैसे ही आपको डिसिप्लिन अपना लाइफ़ में लेके आना पड़ेगा कि आप सुबह उठो, ब्रश करने के बाद आप लगातार ब्रश करने के बाद ही आप पुशअप मारो या एक्सरसाइज़ करो या आप मेडिटेट करो। ये जो लाइफ़ ये जो आप चीज़ लाओगे ना अपने लाइफ़ पे, मेडिटेट करना, रनिंग करना या फिर एक्सरसाइज़ करना, इससे आपको अपने लाइफ़ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि आप बेहतर इंसान बन रहे हो एंड इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जो कि मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, ठीक है? एंड अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन चाहते हो तो ट्रेडिंग बनना, डिसिप्लिन बनना कोई हार्ड काम नहीं है। ट्रेडिंग में तो बस आपको स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करना है एंड आपको सही वक़्त में आपको ट्रेडिंग के लिए बैठना है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन हो तो ट्रेडिंग में आराम से बन जाओगे। तो अगर आप टीनेज हो तो प्लीज़ फ़ॉलो करो अपना डिसिप्लिन। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10 काम करो एक दिन में, टू डू लिस्ट सबका 10 हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। आप एक काम करो, बट एक जो काम है वो रेगुलरली करो। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, एक लाइन पढ़ रहे हो, ठीक, कोई ब दिक्कत नहीं है। अगर आप एक लाइन ही पढ़ रहे हो ना, तो आप डेली पढ़ो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है ना कि ठीक है यार, नहीं यार मैं आज से ही करूँगा ऐसा कि मैं 10 पेज पढ़ूँगा या 5 पेज पढ़ूँगा, 10 मिनट मेडिटेशन, नहीं। मैंने ट्राई करके रखा है ये चीज़ एंड ये काम नहीं करती। आप 1 हफ्ता करोगे, 2 हफ्ता करोगे, नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूँ आप स्मॉल से स्टार्ट करो।
जितना स्मॉल से कर सकते हो उतना स्मॉल से, जितना आपको ब्रेन को लगे कि बहुत ईज़ी है, ये तो मैं 1 मिनट में, 2 मिनट में कर दूँगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। वैसे वैसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो अभी अनडिसिप्लिन है। आपको उसे डिसिप्लिन लाइन डिसिप्लिन लाइन में लाने के लिए आपको थोड़ा-सा गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका जो आप और आपका ब्रेन दोनों अलग पर्सन है, ठीक है? आपको ब्रेन को वो चाहिए जो उसे चाहिए, एंड आपका जो आपको जो चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है आपके ब्रेन को चाहिए, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये थोड़ी गहरी बात है, आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं मालूम, बट ये सच है कि आपका ब्रेन और आप अलग हैं। बोलते हैं ना, दिल और दिमाग सब अलग होते हैं। वैसे ही आपका ब्रेन कभी होता है कि आपको बॉडी को मालूम होता है कि मुझे आइसक्रीम नहीं खाना क्योंकि मुझे खाँसी है, बट आप स्टिल खा लेते हो। तो वो तो गलत है ना कि आपको खाँसी है फिर भी आप आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है? आप अपने ब्रेन का ही सुन रहे हो कि मुझे आइसक्रीम खाना है क्योंकि वो टेस्ट होता है, वो उसमें स्वीटनेस होता है, इसलिए आपको आइसक्रीम खाना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो ब्रेन है और आपका जो दिल है वो दोनों अलग होता है, इसलिए आपको अपने आप की सुननी है, ठीक है? आपकी आपके दिमाग की नहीं सुननी है, वो डोपामाइन हिट जो होता है बोलते हैं, वो नहीं लेना है। एंड आपको मैं आगे बताऊँगा कि आपको डिसिप्लिन बनना कैसे है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझे आप बता भी सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं डिसिप्लिन बन चुका हूँ अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली, नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने 2 साल तो हो चुके हैं, एंड मैं धीरे-धीरे जान चुका हूँ कि डिसिप्लिन बनने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है, किस रूट में जाना पड़ता है, कैसे धीरे-धीरे स्टेप में आप डिसिप्लिन बन सकते हो, ठीक है? एंड प्लीज़ डिसिप्लिन बनने की पूरी कोशिश कीजिए अपने लाइफ़ में। ट्रेडिंग बहुत ईज़ी है, आप आराम से कर सकते हो। एंड दूसरी जो चीज़ है, वो है स्ट्रैटेजी, एंड मैं स्ट्रैटेजी को दूसरे नंबर पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो स्ट्रैटेजी जो है, वो मेन चाबी बोल सकते हैं ट्रेडिंग में। ये एक चाबी है जिसकी वज़ह से आप आगे अपना जो सक्सेस का दरवाज़ा है वो खोल सकते हो। अगर आप स्ट्रैटेजी स्विच कर रहे हो ना, तो प्लीज़ स्विच करना बंद कीजिए, एंड अगर आप कोई करेंसी पेयर या फिर फॉरेक्स पेयर, कोई भी पेयर जो है ना वो स्विच कर रहे हो, तो प्लीज़ उसे स्विच करना बंद कीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत मैंने करके देख लिया है एंड ये काम नहीं करता, ठीक है? एंड आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे भी कि प्लीज़ स्ट्रैटेजी स्विच मत कीजिए, अपना जो पेयर है वो स्विच मत कीजिए। वो सच बोलते हैं, प्लीज़ स्विच मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर आप एक पेयर के साथ रहते हो ना, तो आपको उसका मूवमेंट पता चल जाता है कि इस अच्छा ये अब ये कर रहा है, अभी तो ये करेगा, ठीक है? आपको उसका मूवमेंट समझ में आने लगता है, क्योंकि मार्केट जो अपना हिस्ट्री जो है वो रिपीट करता है, इसलिए आपको समझ में आने लग जाता है। एक टाइम था जब मुझे मालूम था कि गोल्ड अभी हाई लगाएगा, अभी हाई लगेगा। मेरे 3 बार मैंने प्रेडिक्ट किया था गोल्ड हाई लगाएगा, एंड उसने हाई लगाया, एंड अभी भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कभी-कभी तो वो हाई लगाता है, ठीक है? तो इसलिए मैं गोल्ड का मूवमेंट समझ चुका हूँ, ठीक है? मेरा जो पहला बिगेस्ट प्रॉफ़िट था मेरी लाइफ़ का, मुझे वो हाई की वज़ह से ही मिला था। मेरा जो प्रेडिक्ट किया था हाई, मैंने उसमें 2 ट्रेड लिए थे, एंड मैंने हाई उसका प्रेडिक्ट किया था, मार्केट ने उनका सबसे हाई तोड़ा था, एंड उसके बाद मुझे वो प्रॉफ़िट हुआ था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गोल्ड को समझ रहे हो, इसमें मैं गोल्ड को समझ रहा हूँ। वैसे आप अपने बिटकॉइन को समझो या फिर आप यूरो यूएसडी को समझो, ठीक है? उसको श इसके जो स्ट्रैटेजी है, आप उस पे काम करो। स्ट्रैटेजी स्विच मत करो, स्ट्रैटेजी पे काम करो। जैसे कि मेरा स्ट्रैटेजी है, मैंने 3 बार उससे मॉडिफ़ाई किया है, ठीक है? मैं बट उसी स्ट्रैटेजी पे हूँ। मैं ऐसने ऐसा नहीं है कि मैंने उसे चेंज कर दिया। मैं जो स्ट्रैटेजी में था, मैं अभी भी उसी स्ट्रैटेजी पे हूँ, मैं उस स्ट्रैटेजी के लिक्विडिटी में काम कर रहा हूँ अभी। वो स्ट्रैटेजी जैसे लिक्विड होता है, मैं वैसे एंटर करता हूँ। मेरा वैसा हो चुका है, मैंने 3 बार मॉडिफ़ाई किया है उसे मार्केट में, एंड तब जाके वो अभी थोड़ा काम कर रहा है, एंड बहुत कम बार बनता है, इसलिए मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, इसलिए थोड़ा वक़्त लग रहा है। इसलिए आगे का जो टॉपिक है मैं उसे बताऊँगा, वो कौन-सा टॉपिक है, जो कि स्ट्रैटेजी अगर आपके पास सही है, एंड आपका जो आप एक ही पेयर पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बहुत मदद मिलेगी जल्दी एंड सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है? एंड जो थर्ड चीज़ है, वो है पेशेंस। जो पेशेंस जो चीज़ है ना, जो ये जो पेशेंस जो चीज़ है, उसमें बहुत लोग हार जाते हैं कि इंसान सोचता है कि मैं डिसिप्लिन भी हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी भी है, फिर मैं काम क्यों नहीं कर रहा? मेरा 1 साल हो गया, मैं 2 साल हो गया, मैं स्टिल क्यों नहीं काम कर रहा? तो उस टाइम पेशेंस ही काम आता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो वैसे ही आपको सब्र का फल मीठा चाहिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग ऐसी कोई चीज़ ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी ऊपर पहुँचा देती है लाइफ में, एंड सक्सेसफुल बनने के बाद
आपको जो है घमंड आ जाता है। जल्दी अगर सक्सेसफुल बोलते हैं ना, जल्दी सक्सेसफुल बनते हैं तो आपको घमंड आ जाता है। इसलिए जो ये पेशेंस है, आपको ट्रेडिंग पेशेंस से दिलवाता है ताकि आप जो हम्बलनेस सीख जाओ कि हम्बल कैसे बनना है लाइफ में। एंड आपको पेशेंस बहुत कुछ सिखाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, ठीक है? एंड आपको पेशेंस जो है बहुत आगे लेके जाएगा। बस मैं इस वीडियो के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन रखिए, स्ट्रैटेजी अपना मेंटेन करके रखिए, एक ही स्ट्रैटेजी में फोकस कीजिए एंड पेशेंस रखिए। आपको ये 2 चीज़ अगर आपकी लाइफ में आ गई ना, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी, उसके बाद आपको चाहिए होगा पेशेंस। आप पेशेंस पे ध्यान दीजिए उसके बाद। पहले तो उनको बोलूँगा कि डिसिप्लिन में ध्यान दीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे ना आप समझ में आ जाने लग जाएगा कि जैसे आप बेहतर इंसान बनते जाओगे, वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कुछ नहीं करना अभी, मुझे बस अपने ऊपर ध्यान रखना है एंड पेशेंस रखना है इस चीज़ पे एंड मेरे को आगे बढ़ते रहना है। सक्सेस मिले, ना मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पेशेंस रखना है एंड मुझे अपना जो काम है, अपना जो डिसिप्लिन है, उसे फ़ॉलो करना है, ठीक है? एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप मुझे वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं। ये बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बनाई एंड आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो पूरी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।